आज की इस अपडेट में मैं आपको बताने लगा हूँ कुछ अहम अपडेट्स, जिसमें एक अपडेट तो विंटर वेकेशन जो है उसमें उसके हवाले से है कि क्या छुट्टियों में इजाफा हो रहा है या नहीं हो रहा। तो इस हवाले से सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से भी एक स्टेटमेंट आ चुकी है और इसके अलावा भी कुछ अपडेट्स हैं पंजाब के सरकारी स्कूल्स के हवाले से और टीचर्स के हवाले से। और बाकायदा एक मैसेज जो है उसकी तरफ जो है वो किया गया और एक नोटिफिकेशन है। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हैं और उसको आपने पहले सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो अब इसको सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को प्रेस भी कर दें, ताकि इस तरह की जो भी वीडियोस आए वो आप तक बर वक्त पहुंचती रहें और आप इससे इस्तेफादा करते रहें। ये चैनल हमेशा की तरह जो भी लेटेस्ट अपडेट होती है पंजाब एजुकेशन डिपार्टमेंट से रेलेवेंट, कोई भी ब्रेकिंग न्यूज़ होती है या प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, या इसके अलावा सैलरी और अलाउंस से मुतल्लिक भी अगर कोई खबर होती है तो वीडियोस की फॉर्म में जो आपके साथ बर वक्त शेयर की जाती है। तो जी और सबसे पहली जो अपडेट है मैं आपको उसकी तरफ लेकर चलता हूँ। आप पहली अपडेट जो है वो वज़ीर तलीम पंजाब राना सिकंदर खान साहब की तरफ से एक अपडेट है। बेस्ट परफॉर्म स्कूल्स को इनामात से नवाजा जाएगा। पहले नंबर पर आने वाले स्कूलों को 2.5 लाख, दूसरे नंबर पर आने वाले स्कूल को 1.5 लाख और तीसरे नंबर पर आने वाले स्कूल को 1 लाख रुपए इनाम दिया जाएगा। परफॉर्मेंस को सिर्फ सोशल मीडिया की हद तक नहीं देखा जाएगा, बल्कि स्कूल का बाकायदा विजिट होगा और परफॉर्मेंस चेक की जाएगी। और परफॉर्मेंस मतलब सिर्फ बिल्डिंग को संवारना नहीं, बल्कि म्यार तालीम को ठीक करना भी शामिल है। ये इनाम स्कूल में मौजूद तमाम असातिज़ा का हक होगा और ये इनाम जो है स्कूल में जितने भी असातिज़ा होंगे उनका हक होगा। राना सिकंदर खान साहब का ये तरफ से ये जो अपडेट है ये वाकई हौसला अफजा है, लेकिन मसला ये है कि टीचर्स के दीगर जो प्रॉब्लम है उनको भी तरजीही बुनियादों पर हल किया जाए, जैसे कि सैलरी है, पेंशन है, अलाउंस है और इस तरह की जो चीज़ें हैं उनको भी बेहतर किया जाए, ताकि टीचर जो है उनको ये एहतजाज करने की नौबत भी पेश ना आए, वो इस तरीके से पुरसकून और मुतमईन होकर जो है वो दिलजमी के साथ जो है वो काम कर सके। अब चलते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ व्यूअर्स। प्राइमरी और मिडिल स्कूल के हेड के लिए तमाम असातिज़ा ग्रेड 14, 15, 16 वाले टेस्ट दे सकते हैं। इंशाअल्लाह कैबिनेट से मंजूरी के बाद इन स्केल के भी अपग्रेड किए जाएंगे। इनके स्केल भी एक सादा मैनेजमेंट का टेस्ट होगा और इंटरव्यू नए सीओज और डीओज लेंगे। कम से कम हेडशिप अलाउंस 7,000 की तजवीज़ है। वज़ीर तलीम राना सिकंदर खान साहब। तो व्यूअर्स ये बिल्कुल ठीक है, लेकिन दूसरी तरफ देखा जाए तो काफ़ी ऐसे प्रॉब्लम्स हैं। देखें कि अगर एसएसटी के लिए और एईओस की रेगुलाइजेशन के लिए और एसएसई की रेगुलाइजेशन के लिए क्या कहा जाता है कि पीपीएससी का टेस्ट ज़रूरी है, तो जो पीपीएससी के थ्रू जो हेडमास्टर आए हैं तो ज़हरन एक कम्पिटेंट लोग थे, फिर उनकी प्रमोशन भी हो रही है और काफ़ी लोग जो हैं वो डीओस तक गए हैं, सीओस तक गए। तो यहाँ पे एक और चीज़ भी काबिल गौर है, तो अब हेडमास्टर की जो है बाकायदा सीट्स जो उनकी अनाउंसमेंट करनी चाहिए, डिप्टी हेडमास्टर की सीट्स पीपीएससी के थ्रू। लेकिन दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो वही बात जाके बनती है कि जब दूसरे एजुकेटर ही भर्ती नहीं किया जा रहा है तो फिर पीपीएससी के थ्रू ये हेडमास्टर और डिप्टी हेडमास्टर ये सारे कैसे भर्ती किए जाएंगे, क्योंकि जब ख़जाने के लिए सिर्फ मुलाजमीन ही बोझ हैं। बाकी अगर देखा जाए तो वहाँ पे जो है वो बड़े शदोमद और ज़ोर शोर के साथ तनख्वाहें जो हैं वो रिप्रेजेंटेटिव जो हैं पोलिटिकल उनकी बढ़ाई जा रही हैं और बढ़ाई जा चुकी हैं। तो एक तो ये चीज़ है। तो अब चलते हैं जो नेक्स्ट अपडेट है उसकी तरफ। जी व्यूअर्स, आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ऑल सीईओज की तरफ के नाउ दैट स्कूल मैनेजमेंट काउंसिल पॉलिसी हैज़ बीन अप्रूव्ड। देयर आर टू थिंग्स टू बी डन: फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्कूल काउंसिल्स, यूटिलाइजेशन ऑफ बजट इन द मोस्ट efficient manner. Now you can revise your development schemes and make maximum benefits out of the allocated budget. Plan for both the aspects. Hold meetings with heads of schools, AUs, DOs, local influential people, and make best of the best councils to accrue maximum benefits of this policy. ये मैसेज जो है वर्ती सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट जो है उसकी तरफ से कन्वे किया गया है। गैल्प सर्वे 2024 के मुताबिक सरकारी स्कूलों के असातिज़ा ज़्यादा मेहनत करते हैं। 66% अवाम की राय जो है वो सरकारी असातिज़ा के हक में आ गई। पाकिस्तान में सरकारी स्कूलों की हालत ज़ार जो है। फिर गैल्प सर्वे 2024 के मुताबिक कम सहूलियात के बावजूद 70% अवाम का सरकारी असातिज़ा की कारकर्दगी इत्मीनान का इजहार। अहम इत्तला: पेफ स्कूल मालिकान की तस्दीक शुदा तालीमी असनाद की फरहमी। बहवाला सर्कुलर नंबर तारीख 30 दिसंबर तमाम पेफ स्कूल मालिकान को हिदायत की गई थी कि जिन स्कूल मालिकान की तालीमी काबिलियत इंटरमीडिएट से ज़्यादा है वो अपनी आखिरी हासिल करदा डिग्री हाईएस्ट डिग्री हायर एजुकेशन कमीशन से, और जिन स्कूल मालिकान की तालीमी काबिलियत मैट्रिक इंटरमीडिएट है वो मुतलका बोर्ड से सनद की तस्दीक शुदा कापी 31 जनवरी 2025 तक पैफ में अपने मुतलका प्रोग्राम में बदरिया डाक भिजवाएं।
इस ज़िम्मे में तमाम स्कूल मालकान को याद दहानी करवाई जाती है किसी भी किस्म की जुर्माना स्टाफ पेमेंट से बचने के लिए मुकर्रर तारीख से पहले मुतलका बोर्ड से सनद की तस्दीक शुदा कापी अपने मुतलका प्रोग्राम में जमा करवाएं। बच्चे ने कापी में 1000 का नोट रख कर लिखा, प्लीज मुझे पास कर दें, चेयरमैन इंटरमीडिएट बोर्ड का दावा। DPA कॉलेजेस पंजाब लाहौर की तरफ से तमाम ऑफिसर्स और ऑफिशियल जो है एजुकेशन डिपार्टमेंट के ये ग्रेट न्यूज़ है कि जो मंडे जनवरी 13 2025 से तमाम रिटायरमेंट नोटिफिकेशन और पेंशन केसेस जो हैं वो सबमिटेड किए जाएंगे ऑनलाइन HEHR पोर्टल के ऊपर। और हम जो है मज़ीद जो है वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे मैनुअल सबमिशन। हमारा सिस्टम जो है फुली सेटअप है प्रोसेस करने के लिए तमाम ऑनलाइन जो सबमिशन होगी, और अकाउंटेंट जनरल और अकाउंटेंट ऑफिस जो है वो मैनेज करेगा केसेस को सेम पोर्टल के ज़रिए, और स्मूथ प्रोसेस होगा स्टार्ट टू फिनिश तक। तो हम समझते हैं कि जो चेंजेस हैं वो सम बाज़ औक़ात हैसल जल्दी में हो जाती हैं, लेकिन ये मूव जो है ये डिज़ाइन की गई है आपके ज़हन जो है इसको कन्विंस करने के लिए। तो शिफ्टिंग करने के लिए जो HEHE पोर्टल है, तो हमारा मकसद ये है कि ये प्रोसेस जो है तेज़ हो और ज़्यादा सही हो, और इसमें जो स्ट्रेस ना हो, किसी के लिए परेशानी ना हो, और ये चेंज जो है ये पेपर वर्क जो है इसको कम करेगी और मिनिमाइज़ करेगी जो गलतियाँ होगी, और जो टाइम है उसकी बचत होगी हमारे लिए। बिल आखिर हमारा जो काम है वो ईजी थोड़ा आसान भी हो गया है और एफिशिएंट भी हो गया है। तो आपकी कोऑपरेशन और सपोर्ट का जो है ये न्यू सिस्टम अडॉप्ट करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो जी व्यूअर्स, खबर ये है कि डायरेक्टरेट ऑफ रिलीजियस एजुकेशन पंजाब लाहौर की तरफ से 3 जनवरी 2025 के जो नोटिफिकेशन है तमाम सी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटीज़ की तरफ सिवाय बटक और बखर के। तो ये मॉनिटरिंग और एवेल्यूएशन होगी जो मदरसा के साथ मुंसलिक स्कूल हैं, और फील्ड फॉर्मेशन जो होगी ये AEOs वगैरह जो हैं ये डिस्कशन जो है ये मतलब है कि ये AEO जो हैं ये इसकी रिपोर्ट जो है इसको विज़िट किया जाएगा, इन स्कूलों को बाकायदा जो है वो चेक किया जाएगा, ऐसे स्कूल जो मदारस जो हैं उनके साथ मुंसलिक हैं। जी व्यूअर्स, कमेंट में पूछा जा रहा था कि क्या सर्दियों की छुट्टियां मजीद होंगी या नहीं होंगी। सर्दी की शिदत में इजाफा, तलीमी इदारों में मजीद छुट्टियों के अफवाहों पर सेक्रेटरी स्कूल्स का अहम बयान। सर्दी की शिदत में इजाफे के बाद तलीमी इदारों में मजीद छुट्टियों के हवाले से चेमेगोइयाँ पर सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन ने अपने बयान जारी कर दिया। सेक्रेटरी स्कूल एंड एजुकेशन खालिद नज़ीर वट्टू ने कहा है कि स्कूलों में मौसम की छुट्टियों में बिल्कुल इजाफा नहीं हो रहा है। खालिद नज़ीर वट्टू का कहना है कि तमाम स्कूल पीर को खुलेंगे। दूसरी जानब पंजाब भर में 208 मदारस से मुंसलिक स्कूलों को स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के नुमाइंदगान चेक करेंगे। मदारस से मुंसलिक स्कूलों को डिप्टी DOs और AEOs के जरिए चेक किया जाएगा। डायरेक्टरेट ऑफ मजहबी तलीमात ने स्कूलों की मॉनिटरिंग के लिए बाकायदा नोटिफिकेशन जारी कर दिया। महकमे मजहबी तलीमात ने बताया कि फ़ाल मॉनिटरिंग के जरिए दीनी मदारस से मुंसलिक स्कूलों का तालीमी म्यार जो है उसको बेहतर किया जा सकेगा। इसी अपडेट के साथ इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।